शांति। आज की रिसेंट अव्यक्तवाणी है 20 मार्च 2012। हेडिंग दिया है संतुष्टता की शक्ति चेहरे और चलन में धारण कर ब्रह्मा बाप समान बनो। सदा खुश रहो और खुशी बांटो। किसके समान बनने के लिए कहा? ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए कहा। किसके समान बना जाता है? तो चलन में समान बनने के लिए बोला और संतुष्टता की शक्ति चेहरे में भी दिखाई दे। उदाहरण किसका दिया? ब्रह्मा बाप का उदाहरण दिया। ब्रह्मा बाप चेहरे से दिखाई देता है, ब्रह्मा बाप की चलन दिखाई देती है, दिखाई नहीं देगी तो समान कैसे बनेंगे? शरीर छोड़ने के बाद समान बनना है क्या? बोला आज चाहे सन्मुख चाहे दूर के संतुष्ट मणि बच्चों को देख रहे हैं, हर एक बच्चा अपने संतुष्टता की शक्ति से चमकते हुए मुस्कुराते मिलन मनाए रहे हैं। ये संतुष्टता की शक्ति सबसे महान है, इसलिए इसमें सर्व प्राप्तियां हैं। संतुष्टता की शक्ति धारण करने वाली संतुष्ट मणियां स्वयं को भी प्रिय, बाप को भी प्रिय और परिवार को भी प्रिय हैं। क्योंकि संतुष्टता जहाँ है वहाँ सर्व शक्तियाँ संतुष्टता में समाई हुई हैं। संतुष्टता की शक्ति का वायुमंडल चारों ओर फैलता है। संतुष्ट मणि वाली आत्माएं कभी भी माया से हार नहीं खा सकती, माया हार खाती है। संतुष्ट मणि आत्माएं सर्व की दल को अपना बनाए सकती हैं। संतुष्ट मणि आत्मा चाहे माया चाहे प्रकृति के भिन्न भिन्न हलचल को ऐसे अनुभव करती है जैसे एक कार्टून को देख रहे हो। ऐसे हर एक बच्चा अपने को संतुष्टता की शक्ति में संपन्न समझते हो। अपने से पूछो कि मैं संतुष्ट मणि हूँ। कई बच्चे कहते हैं कभी कभी रहते हैं, सदा नहीं रहते हैं। लेकिन कभी कभी तो बाप दादा को कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता है। बाप दादा सदा हर एक बच्चे को याद प्यार देते हैं, खुशी देते हैं। तो बाप दादा को ये कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता। सदा खुशनुमा, तो बाप दादा यही चाहते हैं
इस कभी कभी शब्द को क्या परिवर्तन नहीं कर सकते हो? कभी कभी शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। तो क्या आज सभी बच्चे जो बाप के प्यारे माया के प्रभाव से न्यारे बने हैं, तो क्या आज इस कभी कभी शब्द को समाप्त कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? क्योंकि बाप दादा बहुत समय से कह रहे हैं, कोई भी हलचल अचानक आनी है, उसकी तैयारी के लिए अगर अभी से कभी कभी के संस्कार होंगे तो क्या सदाकाल के राजभाग के अधिकारी बन सकेंगे? ब्रह्मा बाप से सबका दिल का प्यार है। ब्रह्मा बाबा से वायदा है, साथ हैं, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे। किससे वायदा है? ब्रह्मा बाप से वायदा है, ब्रह्मा बाबा से भी वायदा है। क्या वायदा बताया? साथ चलेंगे, साथ में राज्य करेंगे। साथ चलेंगे, क्या शरीर छोड़ने के बाद साथ चलेंगे? है शरीर छोड़ने के बाद साथ चलने की बात नहीं है। और यही राज्य करेंगे या सतयुग में राज्य करने की बात है? तो बोलो, ये वायदा पक्का है? कान हिलाओ, कितना पक्का वायदा है? ब्रह्मा बाप ने कभी कभी शब्द बोला क्या? आप सबको भी सदा अमृत बेले याद प्यार दिया और सदा बाप के साथ मिलकर ज्ञान की बातें, स्नेह की बातें, उमंग उल्लास की बातें सुनाई। तो सभी से हाथ उठवाएं कि बाप दादा से प्यार है, तो सभी दो दो हाथ उठाएं। पक्का है? जब प्यार है तो प्यार वाले के एक एक शब्द से प्यार होता है। ब्रह्मा बाप ने कभी शिव पिता से ये नहीं कहा कि कभी कभी प्यार होता है, सदा फॉलो फादर किया और साथ में आपको भी कराया, क्योंकि ब्रह्मा बाप का बच्चों से जिगरी प्यार है। इसलिए आपका नाम भी क्या है? ब्रह्मा कुमारी, शिव कुमारी नाम नहीं है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात ब्रह्मा बाप का कहना और ब्रह्मा कुमार कुमारी का मानना। प्यार अर्थात न्यौछावर। तो किस पर न्यौछावर होंगे? न्यौछावर जानते हैं? यूं करके सर के ऊपर यूं लुटा देते हैं। भक्ति मार्ग में करते हैं ना। तो किस पर न्यौछावर होंगे? उनकी आज्ञा पर न्यौछावर होंगे ना। आज्ञा पर न्यौछावर होंगे। उनकी आज्ञा क्या गुलजार दादी के मुख से निकलेगी या परमधाम से आवाज आवेगी? आज्ञा करेंगे। जो बोला वो किया,
क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाप है। अकेला नहीं है। बाप दादा कहते हो ना, तो आज बाप दादा कभी कभी शब्द को हर बच्चे के मुख से समाप्त करना चाहते हैं। तो आप सभी बच्चे बाप के साथी हो। बाप से प्यार है ना। प्यार में तो अपने आप को न्यौछावर भी कर देते हैं। ये तो सिर्फ शब्द को न्यौछावर करना है। क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को माला का विजयी रतन बनाना चाहते हैं। तो अपने को माला का मणका समझते हो, विजयी समझते हो। कई बच्चे समझते हैं ब्राह्मणों की संख्या तो बहुत है और माला तो सिर्फ 108 की है, तो 108 ही आवेंगे। लेकिन बाप दादा अगर आप संपन्न बने, विजयी बने, तो 108 की माला है ये नहीं सोचो। बाप दादा बीच में लड़ियां भी लगा देगा, लेकिन आप विजयी बनो। कई बच्चे सोचते हैं पता नहीं नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप अगर संपन्न बने तो बाप नंबर दे ही देगा, क्योंकि बाप का हर बच्चे से प्यार है। सुनाया भी था, भले कोई लास्ट बच्चा है, उनसे भी बाप का प्यार है। क्योंकि उस बच्चे ने चाहे स्वभाव के वश है, लेकिन बाप को जान करके मेरा बाबा कहा। दुनिया में कितने बड़े बड़े मर्तबे वाले, उन्होंने बाप को नहीं पहचाना, लेकिन उसने तो पहचाना ना। चाहे कोई कमजोरी के वश है, लेकिन बाप को तो पहचाना। मेरा बाबा प्यार से कहते हैं, इसलिए बाप ने पहले भी सुनाया था कि लास्ट बच्चे के ऊपर बाप का प्यार तो है ही, लेकिन उसके ऊपर खास कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति भी है कि ये बच्चा कुछ न कुछ आगे बढ़ता रहे। तो बाप दादा आज स्पष्ट सुनाए रहे हैं कि आप और बातें नहीं सोचो, ये कैसे होगा, क्या होगा। आप अपने को योगी आत्मा बनाओ, कर्म योगी आत्मा बनाओ। बाकी बाप हर बच्चे को ऐसा योग्य बच्चा जो बनेगा, उसको सर्व प्राप्ति का वरदान भी देंगे। वरदान दे करके आगे बढ़ाएंगे, पीछे नहीं रखेंगे। बीस मार्च 12 की वाणी का दूसरा पेज। तो बाप दादा आज अमृत वेले चारों तरफ के, चाहे देश के चाहे विदेश के बच्चों के सामने चक्कर लगाने गए। वैसे तो बाप दादा मेजॉरिटी चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन आज जब चक्कर लगाया, सुनाया था, तो बाप दादा चक्कर लगाने जाते हैं तो विशेष आपके पूर्वज दादियां भी
साथ में चक्कर लगाने चलती हैं। तो चक्कर लगाते लगाते क्या देखा? जानते हो आप भी। अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, संकल्प करते हैं कि करके ही दिखाएंगे, बन के ही दिखाएंगे, हाथ में हाथ लेके ही चलेंगे। तो हाथ क्या है? अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं ना। शिव बाप को तो फरिश्ता रूप भी नहीं है, तो बताओ हाथ क्या है? क्या है? श्रीमत का हाथ है। फॉरेन में फैशन है हाथ में हाथ देके चलने का, तो यहाँ हाथ है श्रीमत। श्रीमत माने श्री श्री किसे कहा जाता है? जो डबल श्री श्री कहा जाता है उसकी मत। श्रीमत पर चल के आप सभी को करके दिखाया। क्या करना है, कैसे करना है, आपके सामने एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है, आकार में एग्जाम्पल है, निराकार में एग्जाम्पल है, या साकार में एग्जाम्पल है? साकार में एग्जाम्पल है, निराकार की बात छोड़ दो। लेकिन ब्रह्मा बाप साकार में आपके साथी थे। तो जैसे ब्रह्मा बाप श्रीमत का हाथ में हाथ मिला के फरिश्ता बन गया, ऐसे ही फॉलो फादर है ना? फॉलो फादर, फॉलो फादर याद है? तो फॉलो क्या करना है? सारी बातें स्पष्ट करके दिखाई। ब्रह्मा बाप के चेहरे और चलन को सभी जानते हैं। अपनी बुद्धि द्वारा तो ब्रह्मा बाप को इमर्ज कर सकते हैं। जो दिनचर्या, जैसे दिनचर्या ब्रह्मा बाप ने की, साकार तन में होते साकार में भी सब अनुभव किया। ब्रह्मा बाप के चरित्र तो सब जानते हैं। तो फॉलो फादर, आपको पक्का करने के लिए ब्रह्मा बाप के हर कदम रिवाइज किए हैं। 8 कदम पढ़ते हो ना? क्या क्या किया? बस उसको फॉलो करना है। कितने कदम पढ़ने की बात बताई? 8 कदम पढ़ते हो ना? तो क्या क्या किया? बस उसको फॉलो करना है। फॉलो करना अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनना। तो सोचो, बाप से प्यार है या दोनों बाप से प्यार है? कौन से 2 बाप? ब्रह्मा बाप और
शिव बाप, छोटा बाप और बड़ा बाप। प्यार माना पहले भी सुनाया। तो प्यार का प्रैक्टिकल रूप है ब्रह्मा बाप का करना और कहना और बच्चों को बाप समान करना। ये है सच्चा दिल का प्यार। कई बच्चे क्या करते हैं, ब्रह्मा बाप समान करना है ये सोचते हैं, लेकिन पहले करके पीछे सोचते हैं। ब्रह्मा बाप समान तो किया नहीं ऐसा सोचते हैं, लेकिन कर तो लिया ना। लेकिन फॉलो करना है तो पहले सोचो, संकल्प करने के पहले सोचो क्या ये संकल्प ब्रह्मा बाप का है। अगर है तो प्रैक्टिकल में करो, करने के बाद पीछे नहीं सोचो, लेकिन पहले सोच के फिर फॉलो करो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनना। बोलो, ऐसी हिम्मत है, फॉलो करने की हिम्मत है। जो समझते हैं करना ही है वो हाथ उठाओ। पहले सोचना फिर करना, करने के बाद नहीं सोचना। तो आज बाप दादा विशेष संतुष्टता की शक्ति हर बच्चे में ब्रह्मा बाप समान देखना चाहते हैं। इस एक संतुष्टता की शक्ति में सब शक्तियां आ जाएंगी। तो आज बाप दादा का विशेष वरदान है संतुष्टता के शक्ति भव। कुछ भी हो अपनी संतुष्टता को कभी नहीं छोड़ना। कई बच्चे कहते हैं, रूरयान भी करते हैं ना, तो कहते हैं संतुष्ट बनना सहज है, लेकिन संतुष्ट बनाना बहुत मुश्किल है। आप स्वयं कोई कुछ भी करता है तो आप समझते भी हो ये ठीक नहीं है, फिर दिल में क्या रखते हो, ये ऐसा करता है वो ऐसा करता है, इसका स्वभाव ऐसा है वो वैसा है। तो ये दिल में नहीं रखो, क्योंकि आपने दिल में बाप को बिठाया है ना। कान हिलाओ, बाप को बिठाया है ना, पक्का है कि निकालते भी हो और बिठाते भी हो। अगर बाप को बिठाया है तो दिल में बात रखेंगे, तो बाप के साथ दिल में बात रखेंगे ना। तो दिल में नहीं रखो। बाप दादा ने ये युक्ति भी पहले सुनाई है कि सदा ऐसी आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखकर अपनी शुभ कामना को कार्य में लगाओ। और वैसे भी देखो, आप समझते हो ये अच्छा नहीं करती है तो खराब चीज है। तो अगर कोई आपको खराब चीज देवे तो आप लेंगे। तो जब खराब समझते हो तो बुद्धि में रखना, दिल में रखना, ये खराब चीज को लिया क्यों। ऐसे अपनी दिल में सदा बाप को रखते हुए बाप समान बन जाएंगे। ये तो आपका वायदा है ना, बाप समान बनना है ना। पक्का
पक्का है कि पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, ऐसे तो नहीं सोचते हो। प्यार माने फॉलो फादर। तो बाप दादा अभी एक एक बच्चे को शुभकामना शुभभावना संपन्न आत्मा देखना चाहते हैं। बोलो टीचर्स बनेंगी। टीचर्स से बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि बाप की गद्दी पर बैठने की हिम्मत रखी है। तो टीचर्स में हिम्मत है ना। हर एक टीचर से बाप यही चाहता है कि हर एक के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे। निमित्त टीचर्स को बाप दादा कह रहे हैं, लेकिन आप भी साथी हो। बाप दादा ने 75 वर्ष पहले छोटे छोटे बच्चों को बोर्डिंग में यही शिक्षा दी, खुशनुमा और खुशकिस्मत हर एक का चेहरा ऐसा हो। तो अभी भी बाप दादा यही चाहता है कि हर एक बच्चे की शक्ल से दिखाई दे ये खुशनुमा और खुशमित वाली आत्मा है, खुशकिस्मत है। वाणी द्वारा सेवा बहुत की और बहुत अच्छी की, उसका सर्टिफिकेट तो है ही, लेकिन अभी अपने चेहरे और चलन से सेवा में आगे बढ़ो। जैसे कोई गरीब होता है, उसको लॉटरी मिल गई तो उसका चेहरा और चलन बोलता है। उसका चेहरा देख करके अब सब अनुभव करते हैं, आज इसको जरूर कुछ मिला है। ऐसे ही आपकी चलन और चेहरे से मान जाएं कि इन्हों को कुछ मिला जरूर है, इन्हों को कुछ प्राप्त जरूर हुआ है। 20 मार्च 12 की अव्यक्तवाणी का तीसरा पेज। तो आज बाप दादा क्या चाहता है? ब्रह्मा बाप समान बनो, फॉलो फादर। क्योंकि समय की हालतें तो हलचल में आ रही हैं और अभी और भी आनी है। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को यही शिक्षा देना चाहते हैं कि सदा खुश रहो और दूसरों को भी खुशी बांटते रहो। जितना खुशी औरों को बांटेंगे उतना आपकी खुशी बढ़ेगी। आपको खुशनुमा देख करके दूसरे भी 5 मिनट के लिए तो खुशी हो ही जाएंगे। दुखी आत्माएं अगर आपको देख करके 5 मिनट भी खुशी हो जाएं तो उन्हों के लिए बहुत दिल पसंद बात होगी। तो आज बाप दादा विशेष संतुष्टता की शक्ति हर बच्चे के चलन और चेहरे से धारण करके और अन्य को भी कराने का विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। अच्छा, सभी आज जो पहली बार आए हैं वो उठो। देखो आपको दिखाई दे रहा है आधा क्लास पहले बारी आने वालों का है, तो हाथ उठाओ। देखो सभी के हाथ देखो। आपके नए नए भाई बहन कितने आपके साथी बने। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। अभी जैसे यहाँ तक पहुँचे हो, बाप दादा से मिलने तक पहुँचे हो, तो बोलो आगे क्या करना है? फॉलो फादर, फॉलो ब्रह्मा बाप। बाप दादा को भी आप बच्चों को देख करके खुशी होती है।
वाह मेरा बच्चा आ गया, सारे परिवार को भी खुशी होती है। हमारे भाई बहन आ गए, आ गए, आ गए। अभी फालो ब्रह्मा बाप। कभी भी कुछ भी हो जावे, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये दुनिया तो प्रॉब्लम्स की है, तो फौरन अपनी टीचर द्वारा उसका हल करा देना। 2 दिन हो गया है, ऐसा है, ये नहीं करना, क्योंकि बहुत पीछे पीछे आए हैं ना, और जाना तो आगे चाहते हो, पीछे तो नहीं रहना चाहते हो। आगे जाना चाहते हो तो आगे जाने की यही बात पक्की करना, दिल में कोई भी व्यर्थ बात नहीं रखना। इसके लिए अपना अमृत वेले बाप से मिलने के बाद एक तो अमृत वेला जरूर करना, और उसके बाद अपने सारे दिन की दिनचर्या जिसमें मन बिजी रहे, कोई न कोई ड्रिल, अनेक ड्रिल बाप दादा ने सुनाई है, लेकिन कोई न कोई ड्रिल साथ साथ करती रहना। बाप दादा सभी के लिए कहते हैं कि बीच बीच में समय निकाल करके, चाहे पुराने चाहे नए, सभी को एकदम अशरीरी बनने की ड्रिल जरूर करना है, क्योंकि आने वाले समय में सेकंड में अशरीरी बनना बहुत जरूरी है। तो ये ड्रिल कोई कहे समय नहीं मिला, कितना भी कोई बिजी हो, पानी की प्यास लगती है तो क्या पानी नहीं पिएंगे? पानी पीने के लिए उठेंगे जरूर ना, जरूरी समझ के उठेंगे ना। तो ये 1 मिनट शरीर बनने की ड्रिल, ये प्रैक्टिस जरूर करो। उस समय प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। कई समझते हैं ना कि समय आएगा तो कर लेंगे, लेकिन नहीं, ये जन्म जन्म का बॉडी कॉन्शियस का अभ्यास उस समय अशरीरी बनने नहीं देगा। इसलिए अभी से कोई भी समय निकाल, सारे दिन में समय प्रति समय जो भी समय निश्चित करो, 1 सेकंड में अशरीरी आत्मा हूँ, आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाओ। बॉडी कॉन्शियस अपनी तरफ खींचे नहीं। ये अभ्यास सभी को करना है, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, क्योंकि बाप दादा ने कुछ समय से ये बात कही है, लेकिन करना जरूरी है। नहीं तो श्रीमत का हाथ में हाथ दे करके नहीं चल सकेंगे। आपका वायदा है, साथ चलेंगे, साथ साथ राज्य में आवेंगे। तो ये ड्रिल सभी को करनी है। बाकी नए जो भी आए हैं, खुश रहो, आबाद रहो और आगे से आगे बढ़ते रहो। आज सेवा का टर्न महाराष्ट्र, आंध्रा और मुंबई का है। अच्छा है, इस जोन की भी संख्या बहुत है, नाम ही है महाराष्ट्र, तो महान होंगे ना। जैसा नाम है वैसे ही संख्या भी महान है। बाप दादा का बॉम्बे और दिल्ली दोनों तरफ एक बात का उमंग उत्साह है, सर्विस तो करते हो, वो तो करने कहने की बात नहीं है, अच्छी सर्विस कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन बाप दादा दिल्ली और बॉम्बे से यही चाहते हैं
कि जो आपके संबंध संपर्क में आए हुए हैं, विशेष आत्माएं हैं, जो माइक भी बन सकते हैं और फिर वारिस भी बन सकते हैं, ऐसे कोई ग्रुप निकालो। क्योंकि लिस्ट सभी वर्गों ने मेजॉरिटी बाप दादा को भेजी है, देखी है वो लिस्ट, अच्छे अच्छे हैं। लिस्ट में जो नाम वाला कर सकते हैं, अभी उनको प्रत्यक्ष करो। आपके बजाय वो भाषण करें, वो अपना अनुभव सुनाएं, आपका अनुभव वो सुनाएं। ज्ञान क्या है, हमने जीवन में क्या अंतर किया है, वो वर्णन करें। जब फंक्शन होता है, अभी भी तो अनुभव कई अच्छे अच्छे सुनाते हैं, लेकिन वो तो फंक्शन में सुनाया। लेकिन लगातार जीवन का अनुभव करें, ये अटेंशन देंगे तो निकलने वाले हैं। क्योंकि बाप दादा ने लिस्ट जो देखी, सभी की लिस्ट देखी, उसमें ऐसे योग्य हैं, लेकिन थोड़ा पुरुषार्थ करके उनको आगे बढ़ाओ। हर एक वर्ग को वास्तव में ये लिस्ट प्रत्यक्ष रूप में परिवार और बाप के सामने लानी चाहिए। कार्य किया है वर्गों ने, बाप दादा ने देखा, कार्य किया है, लेकिन बहुत समय से कर रहे हैं। अभी कोई नवीनता लाओ। नवीनता ये है कि उनको वारिस बनाओ। कम से कम जो संपर्क वाले हैं वो संबंध में आवे, संबंध के बाद सेवा में लग जाएंगे। संबंध ये नहीं, आने जाने का संबंध नहीं, लेकिन बाप और परिवार के साक्षी बन जाएं, ये भी होना है। अभी बाप दादा ने देखा, क्या देखा कि अगर ब्राह्मण मिलकर के कोई भी एक संकल्प करें तो हुआ ही पड़ा है, लेकिन सबका एक ही संकल्प हो। क्योंकि अभी वायुमंडल बदल गया है। 20-3-12 की अव्यक्तवाणी का 4था पेज। जब से आपने ये 75 वर्ष का मनाया है, तब से लोगों को समझ में आया है कि ये कुछ कर रहे हैं, और जो कहते हैं वो अच्छा कहते हैं, कर सकते हैं। अभी इतने तक चेंज आई है, इसलिए अभी आप भी चेंज देख करके और थोड़ी मेहनत करो तो आपका परिवार कितना बढ़ जाएगा। तो बाप दादा ऐसों का कहाँ भी संगठन कराना चाहते हैं। मधुबन में मिलने आते हैं वो बात अलग है, लेकिन परिवार के बन करके आवे। क्योंकि सर्विस में कोई न कोई नवीनता तो चाहिए। अच्छा, बाप दादा खुश है क्योंकि ये उठे हैं, तो बाप दादा देख करके खुश हैं। बाकी बाप दादा की एक आशा रह गई है, और भी है, जोन वालों के प्रति। वो कौन सी आशा है? हर सेंटर ये खुशखबरी लिखे कि हमारा सेंटर निर्विघ्न है और मिलनसार है। सब बाबा के बच्चे एक्यूरेट, जो कार्यक्रम बना हुआ है उस तरफ बिजी, निर्विघ्न भी है। ये अभी किसी जोन का आया नहीं है, तो महाराष्ट्र तो महान कार्य करेंगे ना।
किसी भी जोन ने अभी ये खुशखबरी नहीं भेजी है कि निर्विघ्न बनना है, क्योंकि बनना तो आपको ही है, और कौन बनेगा। आपकी तपस्या कम नहीं है, चाहे टीचर है चाहे स्टूडेंट है, दुनिया के हिसाब से हर एक महान आत्मा है। अभी अभी देखना, आपको ये निर्विघ्न का थोड़ा सा करो तो सभी आपको जैसे आपके जड़ चित्र में शोभावना देखते हैं, ऐसे आपको चैतन्य रूप में, देवियों के रूप में, देवताओं के रूप में देखेंगे। बाकी सेवा सभी ने अच्छी की है, उसकी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, निजार भाई उठो। बाप दादा ने समाचार सुना तो जो आपकी रूपरेखा बनी हुई है ऐसे ही अच्छा है और आगे भी अच्छा बनता जाएगा, इसलिए आगे बढ़ते चलो। बाप दादा ने समाचार सब सुने हैं आईटी ग्रुप से। आप चित्र और बोर्ड भी अच्छा बनाते हैं, बाप दादा ने पहले भी सुनाई दिया है। बाप दादा ने देखा हर एक वर्ग कुछ न कुछ नवीनता कर रहे हैं और अभी हर वर्ग में आवाज भी फैला रहे हैं। जैसे डॉक्टरों की सर्विस में, मेडिकल में अभी हार्ट के इलाज का ऑफिशियल चलता है, ऑफिशियली डाला है। तो ये जो ऑफिशियल बुक में डाला है वो बाप दादा ने देखा, तो वो एडवर्टाइजमेंट के लिए अच्छा है। ऐसे ही और भी जोन वालों ने अच्छे अच्छे निमित्त बने हुए जो आवाज फैला सकते हैं उनसे कनेक्शन रखा है और उसकी रिजल्ट भी है। तो बाप दादा हर वर्ग वालों का यही कहते हैं, जैसे अभी आगे बढ़े हो ऐसे और भी आगे बढ़ते जाएं तो सबकी नजर आपके ऊपर जाएगी। धीरे धीरे विश्व में प्रसिद्ध होते जाएंगे। इसलिए बाप दादा इस वर्ग को भी मुबारक दे रहे हैं। सभी पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं और पुरुषार्थ के साथ बाप दादा आप सबके साथ है। डबल विदेशी भाई बहनों से, डबल विदेशी डबल से डबल होते जाते हैं। बाप दादा ने देखा कि स्व के ऊपर, स्वमान के ऊपर और अपनी वृत्ति के ऊपर अटेंशन अच्छा दे रहे हैं और दूसरों को भी दिला रहे हैं। यज्ञ स्नेही का पार्ट भी, यज्ञ सहयोगी का पार्ट भी अच्छा बजाए रहे हैं। इसलिए बाप दादा डबल विदेशियों को अनेक बार की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा आप लोगों की कहानियां सुनते रहते हैं। सिर्फ स्नेही ही नहीं है, लेकिन स्नेही के साथ सहयोगी हर कार्य में बनते हैं और अपना भविष्य जमा करने में होशियार है। इसलिए देखो कितने देशों के आए गए हैं। बाप दादा ये संगठन देख स्नेही सहयोगी हर कार्य में हाथ बढ़ाने वाले ऐसे ग्रुप को देख करके खुश हो रहे, खुश हैं। आप भी खुश हो, बाप भी खुश और परिवार भी खुश। मधुबन वाले तो कहते ही हैं कि डबल विदेशी मधुबन का श्रृंगार है और बाप का विश्व कल्याणी नाम विदेश ने सिद्ध किया है। इसलिए सभी तीव्र पुरुषार्थी बन करके रहना।
पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी, क्योंकि अभी समय है सभी के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनने का है। पुरुषार्थ का समय अभी गया, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। तो कभी भी साधारण पुरुषार्थी नहीं बनना, सदा चेक करना तीव्रता है, साधारण तो नहीं हो गया। वैसे अभी समय स्वयं सूचना दे रहा है तीव्र पुरुषार्थी बनने का है। तो बाप दादा खुश है, परिवार भी खुश है, सबको मुबारक दे रहे हैं। कितने देशों से देखो इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, चारों ओर के दूर बैठे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं। सभी के प्यार की खुशबू मधुवन में पहुंच रही है। तो सभी अभी तीव्र गति में चलना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। तीव्रता दुनिया के लोगों में सुख की लानी है, दुखी को सुखी करना है। ये सुखी करने का संदेश दे करके सभी को सुखी बनाना है। इस सेवा में तीव्रता है और भी तीव्रता लानी है। अच्छा, सबको दिल का बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। 20 मार्च 2012 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज, मोहिनी बहन से। ऐसे ही इमरजेंसी में तीव्र पुरुषार्थ करना, ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करो जो साफ देख करके चक्रित हो जाए। वाह, इसने तो कमाल कर दी। पहले से ही चेक कराते रहो, छोड़ देती हो ना, चेकिंग बीच बीच में कराती रहो तो क्या है, होने के पहले ही दवाई हो जाएगी। समझो, हर 15 दिन या मास में कराना ही है चेकिंग, फिर जरूर ठीक रहेगी। बहुत अच्छा है। नीलू बहन से, यात्रा सहज है ना, यात्रा मुश्किल तो नहीं लगती है। कोई ने कहा नीलू बहन इसमें पास हो गई, पास ही रहना है। कोई ने कहा गुलजार दादी ने मोहिनी बहन और नीलू बहन दोनों को बहुत बहुत अच्छी शिकायत दी। ठीक है, सभी ने दी है। मधुबन को कोई भूल नहीं सकता है। मधुबन तो सभी के रग रग में समाया हुआ है। अच्छा है। दादी जानकी से, लंदन तो जा रही हो ना, अगर तबीयत चलने लायक हो जाए तो जाना नहीं। तबीयत चलने लायक हो जाए तो ही जाना, नहीं तो नहीं जाना। कोई ने कहा अमेरिका वाले तो बहुत तैयारी कर रहे हैं। क्या भी तैयारियां करें, आप चला सकती हो तो चलाना। आप अपनी तबीयत को देख करके चल सकती हो तो चलाओ। तीनों वरिष्ठ भाइयों से, कौन कौन है?
है रमेश भाई, निर्वैर भाई और दिल्ली के ब्रजमोहन भाई। बाप दादा ने आपकी मीटिंग का समाचार सुना। तो जो सोचा है वो अच्छा सोचा है, और जो सोचा है उसी अनुसार करते चलो। मदद भी मिल जाएगी, थोड़ा फैलाएंगे ना तो मदद देने वाले भी आ जाएंगे। बाकी जैसे सोचा है वैसे ठीक है। यूनिवर्सिटी के बारे में रमेश भाई ने पूछा। बाप दादा समझते हैं पहले भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटी में सेवा करो। जैसे एक यूनिवर्सिटी में कनेक्शन किया है ना, ऐसे और यूनिवर्सिटी में पहले सेवा करो। उन्हों की सेवा करके साथी बनाओ। अभी कितनी यूनिवर्सिटी रही हुई है, पहले उनकी सेवा करो। पीछे आपे ही आपको ऑफर करेंगे और कहेंगे आपको इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक यूनिवर्सिटी में किया है तो उससे प्रसिद्ध तो हुआ है ना, ऐसे 10-12 यूनिवर्सिटी में जो बड़ी बड़ी हैं उनको अपना करके देखो, तो वो ही आपको यूनिवर्सिटी बना करके देंगे। आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बाप दादा खुश हैं, ऐसे ऐसे मिलते रहो और फाइनल करते रहो। कोई ने कहा चंडीगढ़ में प्लेटिनियम जुबली का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, पुरी में अब होने वाला है। सभी जगह में अपने अपने विधि प्रमाण खुशी से और खुशी दल से किया है। सब तरफ की रिजल्ट अच्छी है। भ्राता राम नारायण मीणा और उपाध्यक्ष राजस्थान विधानसभा के अभी ब्राह्मण कुलभूषण में विशेष पार्ट बजाओ। कोई ने कहा आपके ही बच्चे हैं, सबसे अच्छा बच्चा वो जो बच्चा सो मालिक हो। बालक सदा मालिक होता है। अमृत बेले उठ करके जितने बजे भी उठ सको तो अमृत बेले बाप को याद करके रोज बाप से आशीर्वाद लो। बाप से आशीर्वाद मिलेगी जिससे खुश भी रहेंगे और निर्विघ्न भी रहेंगे और सब ठीक हो जाएगा। आप में शक्ति भरेगी तो उनमें भी शक्ति आ जाएगी, हो जाएगा। सिर्फ ये थोड़ा उठ करके बाप को याद करके शक्ति लेते रहो। मेरा बाबा कहना और शक्ति लेना। मधुबन देखा, परिवार देखा, अच्छा लगता है ना। अभी इसी परिवार में जितना नजदीक आएंगे उतना ही आपको लाभ मिलता रहेगा। सुरेश ओबराय से जैसे जैसे सर्विस उठाई है
वैसे ही करते चलो। शिवानी बहन से वरदानी है, बाप से वरदान अच्छा मिला है। अच्छा, ओम शांति।